वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था? तो दोस्तों, संविधान के 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था। 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाले भावनात्मक तनाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाला भावनात्मक तनाव कहलाता है कुंठा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खेल विधि का कौन सा नियम आत्म अनुशासन विकसित करने में मदद करता है? तो दोस्तों, वह खेल विधि है उत्तरदायित्व का नियम। अगला प्रश्न है, बोझ के बिना सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन एक बुनियादी अवधारणा है जो डैश से संबंधित है। तो दोस्तों, यह संबंधित है एनसीएफ 2005 से। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो दोस्तों, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वाटसन। अगला प्रश्न है, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का दो कारक सिद्धांत दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, मनोविश्लेषण किया जाता है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति मुख्यतः पाई जाती है? तो वह अवस्था है शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था में शब्दों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास पर वंशानुगत प्रभाव के समर्थक कौन थे? तो दोस्तों, मानव विकास पर वंशानुगत प्रभाव के समर्थक थे गाल्टन। अगला प्रश्न है, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था एरिकसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिशुओं और बच्चों की समस्या का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दोस्तों, शिशुओं और बच्चों की समस्या का अध्ययन करने के लिए जो विधि उपयुक्त है वह है अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस परीक्षा सुधार का सुझाव देती है? तो दोस्तों, वह परीक्षा सुधार है 10वीं कक्षा की परीक्षा वैकल्पिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एनपीई 1986 के तहत 1987-88 में शुरू की गई एक शैक्षिक योजना है। अगला प्रश्न है, डैश ने शैक्षिक नीति के उद्देश्य को रेखांकित किया जो अंग्रेजी के माध्यम से या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से यूरोप की उन्नत कला,
विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार था? तो दोस्तों वह शैक्षणिक नीति था वुड-डिस्पेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो दोस्तों खेल विधि के प्रतिपादक माना जाता है फ्रोबेल को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? तो दोस्तों शिक्षकों के निष्पक्षता गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं। थैंक यू।